हेलो, जय हिंद टू ऑल डिफेंस एस्पिरेंट्स। आप सभी का मैं रतन गुप्ता स्वागत करता हूं सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में। तो बच्चों, आपको पता है एज ए रीजनिंग और मैथ्स का टीचर मैं आपसे हमेशा इंटरेक्ट करता हूं। आज बहुत ही शानदार वीडियो लेके आए आपके लिए मैथमेटिक्स के लिए। हालांकि आपको पता है कि सीडीएस का एग्जाम हमारे सर पे है, एनडीए का भी एग्जाम सर पे है। तो देखो, ये जो टिप्स की वीडियो हम लेके आपके लिए आए हैं, ये सभी के लिए काम आने वाली है। तो ये मत समझना कि केवल सीडीएस के लिए है, एनडीए सीडीएस कोई भी बच्चा हो सबके लिए काम आने वाला है। तो बहुत अच्छी वीडियो है आपके लिए, टॉप 10 टिप्स एंड स्ट्रैटेजी। जब इतने कम दिन बचे हैं आपके एग्जाम के लिए, आपको ही पता है 20 से 25 दिन बचे हैं, तो 20 से 25 दिन में ऐसा हम क्या करें कि क्वालिफाई हो जाएं। जो आज तक नहीं किया वो इन 20-25 दिन में हम कर लें और क्वालिफाई हो जाए, ठीक है। तो वही हम टिप्स और स्ट्रैटेजी लेके आए आपके लिए टॉप 10, ठीक है, मैथमेटिक्स के लिए। और ये भी मैं कहूँगा कि देखो, ये जो टिप्स है ये मैथमेटिक्स के लिए मैं तो बता रहा हूँ, लेकिन आप ये किसी भी सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करोगे हमेशा काम आएगा, हमेशा आपको मदद मिलेगी, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं, ज़्यादा देरी नहीं करेंगे। सबसे पहला जो है हमारा पॉइंट वो है रिवाइज योर प्रिपेयर्ड नोट्स थॉरोली। देखो, मैं बार बार अपनी क्लासेस में भी कहता हूँ और हमेशा जो भी बच्चे मुझसे पढ़े हैं वो जानते हैं बहुत अच्छे से, मैं उनको बोलता हूँ, अगर आपने जिस भी सोर्स से पढ़ाई की है, चाहे आपने सेंचुरियन में पढ़ाई की हो या कहीं और पढ़ाई की हो, आपका जो सबसे बड़ा कीमती खजाना है वो आपका नोट्स। नोट्स से बड़ी चीज़ कुछ भी नहीं है। क्योंकि देखो यार, मार्केट में बुक्स भी मिल जाती हैं, बट बुक्स से अगर पढ़ना होता तो फिर इंसान अपने टीचर्स को क्यों ढूंढता, कोचिंग्स को क्यों ढूंढता, ठीक है। तो अगर आपने अपने नोट्स को बनाया है तो नोट्स आपका सबसे कीमती खजाना है, और उस पर भरोसा रखें, क्योंकि आपने बनाया है, उसे अपने तरीके से बनाया है, उसको आपसे बढ़िया कोई यूटिलाइज नहीं कर सकता। तो इसको यूटिलाइज कीजिए और उस नोट्स को पूरा थॉरोली पढ़िए, ठीक है। पूरा शुरू से लेके अंत तक कि कैसे कैसे आपने क्या क्या किया, सब कुछ रिकॉल करिए चीज़ों को और दिमाग में रिटेन करिए, ठीक है। तो नोट्स को तो सबसे पहले अच्छे से रिवाइज करें। सेकंड पॉइंट जो हमारा आता है, डोंट डिपेंड ऑन मल्टीपल बुक्स एंड सोर्सेज, अदर सोर्सेज, ठीक है। देखो, एग्जाम का टाइम जब करीब आता है ना, तो ये बहुत ज़्यादा गलतियाँ होती हैं बच्चों से। गलतियाँ क्या करते हैं, सोचते हैं कि भाई ये भी पढ़ लें, वो भी पढ़ लें, यहाँ से ले लें ये चीज़ें और वहाँ से पढ़ लें, मार्केट में निकल जाएंगे कुछ ना कुछ जुगाड़ ढूंढने के लिए कि ये भी हो जाता मेरा, वो भी हो जाता। देखो, लास्ट के 25 दिन में ये सब चीज़ें नहीं होती हैं। मैं बिल्कुल टू द पॉइंट स्ट्रेट फॉरवर्ड आपसे कह रहा हूँ कि लास्ट के 25 दिन आपने जो आज से पहले किया है ना, उसको रिवाइज करने के लिए होता है, ना कि कुछ नया करने के लिए। तो इस 25 दिन में कुछ नया करने की कोशिश ना करो कि हम मतलब अभी जो थोड़ी देर पहले बोला कि ये भी पढ़ ले वो भी पढ़ ले, ऐसा नहीं करना है। आपने जो अभी तक पढ़ाई की है, अपने नोट्स में जो आपने पढ़ा था उसी पे सिर्फ डिपेंडेंट रहे, उसी को पूरे भरोसे के साथ पढ़ें। आपने जो पढ़ा है उस पर कॉन्फिडेंस रखो भैया, क्योंकि अगर आप उस पर कॉन्फिडेंस नहीं रखोगे तो समझ लो कि एग्जाम में बैठोगे आप हमेशा फील करोगे कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। आपने मेहनत की है, उस मेहनत पर भरोसा रखें और उसको ही पढ़ें, बाकी इधर उधर किसी किताब और कहीं भी इधर उधर ना देखें। इससे कंफ्यूजन भी तो क्रिएट होगा। आप खुद सोचो ना, अब मान लो कि आपने नोट्स में आपको टीचर ने बताया एक तरीका किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का, आप कोई बुक जाके ओपन कर लिए, उसमें आपको कोई दूसरा तरीका मिल गया, ठीक है। तो ऐसे आपको मल्टीपल बुक्स में कुछ अलग अलग तरीके मिलेंगे, कंफ्यूज हो जाओगे 3-4 तरीकों में कि किससे करें किससे ना करें। एग्जाम पास में आएगा, क्वेश्चन आ गया, अब सोचोगे कि भाई क्या करें, भूल गए, या फिर कभी कभी मिक्सअप हो जाती हैं चीज़ें, ठीक है, कि किस मेथड से करें, और फिर उसी चक्कर में आपका टाइम भी बर्बाद होता है और क्वेश्चन भी छूट जाता है। तो ऐसा ना करें, सिर्फ अपने नोट्स पे डिपेंडेंट रहें और उसी को पढ़ें, ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारा है थर्ड पॉइंट, ये क्या है, फाइंड दोज सेगमेंट्स इन विच यू फाइंड योर सेल्फ स्ट्रॉन्ग और वीक। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो, अब इतने टाइम से जब आपने पढ़ाई की है तो आपको भी मालूम है, इस दौरान आपको ये तो पता चल गया होगा कि आप किस सेगमेंट में स्ट्रॉन्ग हो, किस सेगमेंट में वीक हो, ठीक है। कहने का ये कि बच्चों के अंदर बहुत बड़ी गलती होती है, ये पता है क्या करते हैं, एक स्ट्रॉन्ग जोन अगर जो पकड़ लिया ना, तो उनको क्वेश्चंस उसके करने में मजा आता है, और मजा आता है तो फिर उसी के क्वेश्चंस करते रहते हैं। भाई, इससे तो आपका वीक वाला जो जोन है वो तो छूट गया ना, क्योंकि वीक जोन से डर लगता है। अब वीक जोन से डर लगता है तो उसके क्वेश्चन जल्दी अटेम्प्ट नहीं करते, तो ये काम नहीं करना है। अब स्ट्रॉन्ग जोन जब आपने किसी चीज़ में बना लिया है, आपको उसमें पूरा कॉन्फिडेंस आ गया है, तो अब उसमें ओवर कॉन्फिडेंट ना हो, उसमें कॉन्फिडेंस अपना बनाए रखो, और जो वीक जोन है उसमें अपने कॉन्फिडेंस को इंक्रीज करो, ये आपका काम होना चाहिए। तो वीक और स्ट्रॉन्ग जोन जरूर फाइंड करें। और देखो, इसको ढूंढने का तरीका सबसे अच्छा ये है कि आपको अपना सिलेबस पता है कि क्या क्या एग्जाम में आता है, आपके चैप्टर्स पता है, आपने पढ़ाई की है, तो पूरी एक लिस्ट बनाओ चैप्टर्स की, सिलेबस की, और उसके बाद से उसके आगे जिसमें आप स्ट्रॉन्ग हो उसमें स्ट्रॉन्ग लिखो, जिसमें वीक हो उसमें वीक लिखो। इससे आपको एक एरिया पता चल जाएगा कि मैं कितने % ऑफ पार्ट में स्ट्रॉन्ग हूं और कितने % ऑफ पार्ट में वीक हूं, तो मुझे और कितना मेहनत करने की जरूरत है। आप अपनी मेहनत डिसाइड कर पाओगे कि कितना आपको करना है, और ठीक है। तो ये जरूर करें, ये बहुत ही काम आता है, इससे आपका भला जरूर होगा। और देखिएगा, कहीं ना कहीं जितना मार्क्स आप सोच रहे हो स्कोर करने को, आप उससे ज़्यादा स्कोर कर पाओगे बाय स्पेसिफाई योर टाइम, मतलब अपने टाइम को पूरा मैनेज करने के बाद, ठीक है।
अगला जो हमारा पॉइंट है, एनालाइज प्रीवियस ईयर पेपर्स और मॉडल पेपर्स ऑफ योर एग्जाम। ये तो सबसे इंपॉर्टेंट टूल है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल। हालांकि अगर आप सेंचुरियन में पढ़े हो और मुझसे पढ़े हो तो मैं आपको बता दूं, मैं क्लास में ही प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करवाता रहता हूं, तो बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस पहले से ही बिल्ड होता है, क्लासरूम से ही बिल्ड होता है। प्रीवियस ईयर पेपर अलग से सॉल्व करेंगे तब तो फिर तो पूरा धाराशाही कर देंगे सब कुछ, ठीक है। तो एनालाइज प्रीवियस ईयर पेपर्स, किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स को समझना जरूरी है। देखो, प्रीवियस ईयर पेपर देखने से या फिर मॉडल पेपर देखने से आपको एक आइडिया लगता है कि क्वेश्चन पूछा कैसे जाता है, ठीक है। क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, दो फायदे इसके होते हैं। पहला तो ये कि क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, किन सेगमेंट को पे ज़्यादा पकड़ है यूपीएससी की, जो सीडीएस का एग्जाम करा रही है यूपीएससी, तो किस सेगमेंट को ये ज़्यादा पसंद करते हैं, किस चैप्टर को ज़्यादा पसंद करते हैं, किस सेगमेंट से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, कम आते हैं, कितने आते हैं, इसका एक बहुत बेहतरीन आइडिया लगता है। ऑन एन एवरेज आपको हर चैप्टर का पता चल जाता है कि इस चैप्टर से इतने क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। फर्स्ट थिंग ये होती है। सेकंड थिंग, जब आप प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, ठीक है। यू बिल्ड योर कॉन्फिडेंस। आपका कॉन्फिडेंस क्या बिल्ड होता है, आपको लगता है कि आप सीडीएस का पेपर दे रहे हो, आपको ऐसा लगता है कि सीडीएस का पेपर दे रहे हो, और ये माहौल जो है आपकी मदद करता है सीडीएस का एग्जाम क्रैक करने में, मतलब जो रिटन एग्जाम है इसको क्रैक करने में, और ये बहुत जरूरी है। और देखो, ये करने का तरीका ऐसा होता है, अगर आपके पास प्रीवियस ईयर पेपर है तो आप घर के एक कमरे में बंद हुए, जितने घंटे का पेपर होता है उतने घंटे के लिए बंद हुए, और स्टॉप वॉच लगाएं अपने फ़ोन में, आपके पास अगर स्मार्ट वॉच है तो उसकी मदद से, और स्टॉप वॉच लगा के तब एज अ पेपर अज्यूम कर, एज अ पेपर उसको सॉल्व करें, ठीक है, जैसे आप सीडीएस के एग्जाम में देते हैं। तो ये करेंगे आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा। फिर जैसे ही आपका टाइम ओवर होता है तो फिर रोक दें, उसके बाद से आप खुद को खुद एनालाइज करें कि आपने कितना अच्छा किया है, कितना नहीं किया है, और कितनी मेहनत करने की जरूरत है, ठीक है। तो ये सबसे बेस्ट मेथड होता है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल, ठीक है, टू सॉल्व द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, ओके। नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा वो है प्रैक्टिस मोर दोज टाइप ऑफ क्वेश्चंस व्हिच आर रिपीटेडली आस्क्ड इन प्रीवियस ईयर पेपर्स, ठीक है। अब देखो, जब आप प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर रहे हो, पीछे के क्वेश्चंस लगा रहे हो, तो आपको एक तो आइडिया मिल ही जाएगा कि कौन से क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं। अब मेरे से जो पढ़ा है बच्चा उसको पता है, क्योंकि मैं क्लास में जब क्वेश्चंस कराता हूं तो मैं बता देता हूं कि बच्चों ये वाला क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, जो हमेशा हर एक दो पेपर के बाद से आता रहा हो। हर एक दो पेपर के बाद मतलब अगर इस बार पेपर हुआ तो अगली बार मे भी ना आए, लेकिन उसके अगली बार आ जाए, उसके अगली बार फिर से आ जाए, इस तरीके से जो बार बार पूछे जाते हैं। और ऐसे कई सारे सवाल हैं। अगर आपने प्रीवियस ईयर पेपर आप करोगे, पिछले कम से कम 5 से 7 सालों का अगर आप पेपर कर लोगे, 5 से 7 साल मतलब कम से कम 10 से 14 सेट हो गए, क्योंकि हर साल में 2 पेपर होता है। तो अगर इतने पेपर करोगे ना, आपको बहुत से ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जो रिपीटेडली पूछे जाते हैं। हल्का सा स्लाइड सा डेटा चेंज और क्वेश्चन आपके सामने रहता है सेम, जो पहले भी आया था अभी भी आ गया। तो ये क्वेश्चन तो आपके लिए बोनस हो गया ना, ये तो गिफ्ट हो गया आपके लिए, इसको क्यों छोड़ना है। और ये तभी होगा जब आप उस सेगमेंट को पहचानोगे कि कौन से क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं, उनको तो करना ही करना है, वो बोनस मार्किंग है, समझ लीजिए आपके लिए, ठीक है। उनको जरूर करें और पहचानें। अगला जो पॉइंट है, लर्न एंड रिमेंबर द फॉर्मूला एंड शॉर्ट ट्रिक्स अगेन एंड अगेन केयरफुली। ये देखो, मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ, देखो शॉर्ट ट्रिक का मतलब हिंदी में बोलें तो जुगाड़, ठीक है। अब देखो, जुगाड़ अगर लगा रहे हो ना, तो जुगाड़ में कभी भी जुगाड़ पूरी तरीके से मैथ्स को फॉलो नहीं करता है। जुगाड़ का मतलब एक शॉर्टकट रास्ता, कि कैसे भी हम अपनी मंजिल तक पहुंच जाएं, चाहे वो गलत तरीके से या सही तरीके से, ठीक है। तो शॉर्ट ट्रिक्स और फॉर्मूले अगर पढ़ रहे हो तो इसमें दिमाग आपका बिल्कुल खुला होना चाहिए। कभी कभी 2-3 फॉर्मूले ऐसे होते हैं जो एक जैसे होते हैं, बिल्कुल स्लाइड से चेंज होता है, कहीं प्लस का फर्क पड़ गया, कहीं माइनस का फर्क पड़ गया। तो ये चीज़ें आपके दिमाग में बनी होनी चाहिए कि किस क्वेश्चन के लिए आप कौन सा फॉर्मूला लगा रहे हो, ठीक है। फॉर्मूलों में जो डिफरेंशिएशन है, मतलब जो अंतर है, हल्का हल्का अंतर, ये आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। और यकीन मानो, एक चीज़ मैं बताता हूँ जो कोई ना टीचर बताएगा ना ही कोई स्टूडेंट करता है ऐसा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ। आपने क्या कभी ऐसा किया कि जब फॉर्मूले आप याद करते हो तो क्या कभी आपने वो तरीका सोचा है कि अगर मैं ये फॉर्मूले भूल गया एग्जाम में तो मैं इसको कैसे रिकॉल करूँगा। याद करो, जब गूगल वगैरह आप करते हो तो गूगल में आप कोई भी चीज़ ढूंढते हो, आप अपना पासवर्ड डालते हो, तो पासवर्ड के साथ साथ में आप एक और चीज़ सेट करते हो, सिक्योरिटी क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि अगर कभी इन द केस मैं पासवर्ड भूल गया तो मैं सिक्योरिटी क्वेश्चन की मदद से अपना अकाउंट को रिट्रीव कर पाऊंगा। तो ये क्या कभी फॉर्मूले के लिए किया कि अगर मैं फॉर्मूले भूल गया तो मैं क्या ऐसा करूं कि जिससे फॉर्मूले मुझे रिट्रीव हो जाए, मतलब याद आ जाए, रिकॉल हो जाए। तो ये जिस दिन आप कर लोगे ना, उस दिन मैथ्स के महारथी हो जाओगे, ये बात जान लो, ठीक है। ये मैं बता रहा हूँ और कोई टीचर बताता भी नहीं है। तो ये चीज़ें प्रिपेयर करो, यही तरीका होता है पढ़ने का और मैक्सिमम रिजल्ट निकालने का, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करने का, गेन करने का। तो ये काम करो, फॉर्मूले और शॉर्ट ट्रिक्स बिल्कुल ही ध्यानपूर्वक और बिल्कुल ही केयरफुल होके पढ़ना है, ठीक है, बिल्कुल केयरफुली होके पढ़ना है।
क्योंकि कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए। कन्फ्यूजन के चक्कर में आप सही गलत, सही क्वेश्चन का सही फॉर्मूला लगाने की बजाय थोड़ा सा हल्का सा मिस्टेक की वजह से, कन्फ्यूजन की वजह से गलत लगा के चले आओगे और आता हुआ क्वेश्चन आपको गलत आएगा। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रहनी चाहिए आपको। ठीक है, अगले पॉइंट पे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट क्या है? प्रैक्टिस इनफ क्वेश्चंस बाय अप्लाइंग फॉर्मूले एंड शॉर्ट ट्रिक्स। फॉर्मूले और शॉर्ट ट्रिक्स को जब याद कर लिया तो केवल दिमाग में रखना नहीं है, उसको अप्लाई भी करना है। क्वेश्चंस, वैसे क्वेश्चंस करिए। देखो, क्वेश्चन को बेसिक तरीके से भी करो, साथ में फॉर्मूले और शॉर्ट ट्रिक्स से भी करो। फॉर्मूले और शॉर्ट ट्रिक्स जब आप लगाओगे तो वो आपके लिए हैंडी होगा, आपके दिमाग में, आपके हाथ पे सेट होगा कि यार ये सवाल जैसे ही मैंने देखा तो तुरंत अपने फॉर्मूला लगाया, अपना शॉर्ट ट्रिक लगाया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया इजीली, और इससे आपका टाइम भी बचेगा। तो इसकी प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, प्रैक्टिस जरूर करें, और इससे आपको सवालों की पहचान भी होगी और आपके दिमाग में बार बार ये मैसेज जाएगा कि यार ये वाला सवाल तो मैंने किया था इस फॉर्मूले से, करो, तुरंत लगाओ फटाफट। ठीक है, ये करना है आपको। नेक्स्ट जो पॉइंट है, क्लियर योर कंफ्यूजन्स बाय लर्निंग द बेसिक कॉन्सेप्ट्स। देखो, एक बात हमेशा ध्यान रखो, फॉर्मूले और शॉर्ट ट्रिक्स का जो जन्म है वो बेसिक कॉन्सेप्ट से होता है। बेसिक कॉन्सेप्ट का जन्म फॉर्मूले या शॉर्ट ट्रिक से नहीं होता। ठीक है, ध्यान रहे, पहले बेसिक कॉन्सेप्ट्स आए हैं, देन क्वेश्चंस को करने के मेथड से हम कहीं ना कहीं कोई फॉर्मूला या शॉर्ट ट्रिक बना लेते हैं। तो आपको बेसिक मेथड हमेशा आना चाहिए किसी भी सवाल का। एक बात जान लो, अगर किसी भी सवाल का अगर करने को आपको बेसिक मेथड आता है ना, आप अपने फॉर्मूले खुद डिजाइन कर सकते हो। मैं इस बात का दावा कर सकता हूँ। ठीक है, कभी ट्राई करके देख लेना, खुद के फॉर्मूले डिजाइन कर सकते हो, किसी बुक पर डिपेंडेंट रहने की जरूरत नहीं होगी। ओके, तो ये काम जरूर करें। बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, यानी हर एक सवाल को जो फॉर्मूले से लगाया जा सकता है वो सवाल बेसिक मेथड से भी लगाना हमें आना चाहिए। दो चीज़ें इससे होती हैं, पहला प्रैक्टिस होती है, प्रैक्टिस मतलब आपकी कैलकुलेशन की प्रैक्टिस होती है, ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी जल्दी हाथ चलाने की भी प्रैक्टिस होती है, और सेकेंड चीज़ कि जब आप बेसिक कॉन्सेप्ट से करते हो और इन द केस की कभी फॉर्मूले भूल गए तो आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट ही मदद करते हैं उस समय पॉजिटिव अंक गेन करने में। ठीक है, पॉजिटिव मार्क्स गेन करने में। तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स को हमेशा ध्यान रखें और अपने कन्फ्यूजन्स को क्लियर रखें। क्लियर, और एक और चीज़ आप देखना, जब आप बेसिक कॉन्सेप्ट सही से पढ़ते हो ना तो फॉर्मूलों में कभी कंफ्यूज नहीं होते हो। ये बात नोटिस कर लेना, एक्सपीरियंस के आधार पर कह रहा हूँ। नेक्स्ट जो पॉइंट है, प्रिपेयर योरसेल्फ स्मार्टली फॉर क्वेश्चंस विच कैन बी सॉल्व्ड इजीली बाय ऑप्शंस। देखो, कभी कभी क्या होता है, एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं जो ऑप्शन से इजीली सॉल्व हो जाते हैं। तो देखो, बच्चों के अंदर एक नेचर होता है, उनका ईगो हर्ट होता है। वो सोचते हैं कि आज तक हमने क्वेश्चन को पूरा सॉल्व किया है तो एग्जाम में भी हम बैठ के पूरा सॉल्व करके ही मानेंगे। क्यों भाई, ये तो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने जैसा हो गया ना। अगर आपको पता है कि कोई क्वेश्चन इजीली ऑप्शन से सॉल्व हो सकता है, या फिर हमने 4 स्टेप किया, 4 स्टेप के बाद वो इजीली ऑप्शन से सॉल्व हो सकता है, तो करो ना, आपका टाइम बचेगा। आपका टाइम बचाना मेन प्रायोरिटी होनी चाहिए एग्जाम में, ताकि और क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर सको। ठीक है, तो जो क्वेश्चंस ऑप्शन से इजीली सॉल्व हो सकते हैं उसको ऑप्शन से करें, अपना ईगो ना हर्ट करें कि नहीं भैया हम इस सवाल को पूरा करके ही मानेंगे, क्योंकि आपको आपकी कोई कॉपी नहीं देखने वाला है कि आपने कैसे सॉल्व किया कैसे नहीं। ओके, तो इस बात का ध्यान रखना है। अगला जो पॉइंट है वो है डोंट मेस विद मोर टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चंस। देखो, ये एक सच्चाई है, चाहे आप एनडीए का पेपर दो या सीडीएस का पेपर दो, कम से कम 5% क्वेश्चन, 5 से 7%, कभी कभी 10% क्वेश्चंस, जैसे कि अगर 100 क्वेश्चंस आने हैं तो उसमें मान लो 8 से 10 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपका टाइम खराब करने के लिए जानबूझ के डाले जाते हैं। ठीक है, जानबूझ के, क्योंकि उसमें आपके पेशेंस की भी टेस्ट हो जाती है, आपकी स्मार्टनेस की भी टेस्ट हो जाती है कि आप इन क्वेश्चन पे अड़े रहते हो या इससे आगे निकलते हो, इसका भी जांच हो जाता है, इसकी भी टेस्ट हो जाती है। ठीक है, तो जो मोर टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चंस हैं उसमें अपना टाइम बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करना है, आगे बढ़ना है। क्वेश्चन देखो, एक क्राइटेरिया डिसाइड कर लो, जैसे कि मान लो मैं कहता हूं एक एग्जांपल के तौर पे कि 100 क्वेश्चन के लिए आपके पास अगर 100 मिनट है तो यू नो दैट कि आपको हर एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट मिला है। अगर 1 मिनट में क्वेश्चन क्रैक नहीं हो पा रहा है आपके दिमाग में, 1 मिनट के अंदर कि आपने 1 मिनट दिया, आपको समझ में नहीं आ रहा है इस क्वेश्चन को करें कैसे, क्या करना है, नहीं दिमाग काम कर रहा है, तुरंत मूव ऑन करो नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्योंकि समझ लो कि वो क्वेश्चन फिर आपका टाइम बर्बाद करेगा, खा रहा है टाइम, और इसके लिए किसी के पास वक्त नहीं होता, वक्त देने के लिए वक्त नहीं होता एग्जाम के अंदर। ठीक है, तो याद रखें, जो ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चंस हैं उनके साथ भिड़े नहीं, उनके साथ ये ना कि भाई आज तो हम इसको करके ही मानेंगे, वो फिर आपके साथ उल्टा पड़ जाएगा। ठीक है, वो फिर समझ लो कुल्हाड़ी अपने पैर में मारने वाला हाल हो जाएगा, तो ये काम नहीं करना है। ठीक है, एकदम स्मार्टनेस के साथ पेपर देना है, कूल रहना है, शांत रह के पेपर देना है, ज़्यादा टाइम लगे तुरंत आगे बढ़ो। ठीक है, तो चलो इसी के साथ मैं बोलूंगा मोर प्रैक्टिस मोर कॉन्फिडेंस, इस बात का ध्यान रखें। मैथ्स है, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा और वही कॉन्फिडेंस आपके एग्जाम में मदद करेगा एग्जाम को क्रैक करने में। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्फिडेंस अपना बूस्ट करो। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स। आपके सीडीएस के एग्जाम हो या एनडीए के एग्जाम हो, आप सभी को मैं ऑल द वेरी बेस्ट विश करता हूँ, ताकि आपका एग्जाम बहुत ही अच्छा जाए। बहुत कम दिन बच्चे हैं, पूरा अच्छे से मेहनत करो और फोड़ दो बिल्कुल एग्जाम में, एग्जाम क्रैक करके आना, और आपसे हमें खुशखबरी मिलनी चाहिए। ठीक है, थैंक यू सो मच, जय हिंद।